दोस्तों आपको मेरी आवाज़ आ रही है? दोस्तों आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म करें। ऑल डन दोस्तों, शुरू करें। ओके भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन दिखिए दोस्तों। सबको स्क्रीन दिखिए दोस्तों। कंटिन्यू करें। ओके, चैट देखनी होगी। चलो, थैंक यू। स्टार्ट। अब हम आएंगे हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो इस चैप्टर का सबसे छोटा और सबसे इजी सेक्शन है, और उस सेक्शन का नाम है दोस्तों जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन पढ़ते हैं और यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। अब हमें यहाँ से कवर करना है 3.1। रेडी? अच्छा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पहले से मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी इसके बारे में बहुत अच्छा आइडिया रखेंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से हर एक बात को आप समझें। मैं अभी जूम की चैट नहीं देख पाऊँगा, कोई भी चैट करनी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है हम उस पर चैट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ की चैट बंद कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। जॉब सेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं दोस्तों? इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि काम करके जो एक सुकून मिलता है ना, अब वो सुकून दो तरीके का होता है। पहली बात तो ये है कि जो सुकून मिलता है इंसान को, कुछ लोग कहते हैं सर जो मज़ा आता है, तो कहते हैं जो मैं काम को एंजॉय करता हूँ सर, वो बात। लोगों से पूछें भाई जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, लोग कहते हैं सर जॉब सेटिस्फेक्शन ये होती है जब टारगेट अचीव हो जाता है। तो हर एक की अपनी अपनी बात है। हमें क्या करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि जॉब सेटिस्फैक्शन हमारे एम्प्लॉयज़ में, हमारी टीम में इतनी ज़रूर होनी चाहिए जिससे हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी डैमेज ना हो। सही, हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी डैमेज ना हो। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब job satisfaction refers to the attitudes and feelings that individuals have in relation to their job. The extent of positive and favorable attitude towards the job indicates the level of job satisfaction. जितना आप खुश होंगे किसी जॉब के साथ, उतना ही आप सेटिस्फाई नजर आएंगे। इन अदर वर्ड्स, आपकी खुशी डिटरमाइन करती है, आपकी जॉब डिटरमाइन करती है आपकी खुशी, और उससे पता चलता है आप कितना सेटिस्फाइड है। अब दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक काम करके आपको मिलते हैं पैसे, गाड़ी, घर, काम के नतीजे में एक वक्त बाद जाके, और एक तरफ मिलता है काम करके आपको सुकून। आप कहते हैं मुझे अच्छा लगता है बस। आप दो बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। एक तो काम का इम्पैक्ट ये है कि उसके रिटर्न में आपको मिलेगा पैसा, रिकग्निशन, मार्केट में नाम। और दूसरी चीज़ वो है जो आपके
इंटरनल बात है, इंटरनल। सर इंटरनल बात का मतलब भी समझा दें। बेटा इंटरनल बात का मतलब ये है कि वो आपको इंटरनली फील होता है। ये जो फीलिंग वाला पार्ट है ना, ये अलग जॉब सेटिस्फैक्शन है, और जो पैसे वाला पार्ट है वो अलग है। बेटा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आप पैसे नहीं भी चार्ज करें उसके, और नहीं चार्ज करते कभी, क्योंकि आपको पता होता है ये खिदमत जो मैंने की हुई है इसका रिटर्न कुछ और है। तो हम यूँ समझेंगे दोस्तों, हम यूँ समझेंगे कि इफेक्टिव जॉब कंपोनेंट जॉब का वो है जो इंडिविजुअल की फीलिंग्स है, प्लेजरेबल फीलिंग्स, वो जो फील कर रहा है, यानी एक समझ लें आप, एक एक इनविजिबल चीज है, तो वो जो फील कर रहा है उसे किसमें शामिल किया बेटा, बोले शाबाश। व्हाट्सएप ग्रुप पे आगे बात करें, शाबाश सब लोग जी। वो जो फीलिंग आ रही है उसे क्या बोलेंगे, अफेक्टेड जॉब सेटिस्फैक्शन। कॉग्निटिव किसे कहेंगे, जिसका दिमाग से ताल्लुक हो। मैंने इतने इतने आवर्स काम किया, मुझे इतने इतने पैसे मिले। मैंने इतने ईयर्स कंपनी को दिए, कंपनी ने इवेंचुअली मुझे प्रमोट कर दिया। मैंने इतना 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 पैसा लगाया, मुझे रिटर्न में इतना पैसा आया। अब जो खुशी और वो गम है, ये पैसे से मेजर हो रहा है, चीज़ों से मेजर हो रहा है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बताओ। कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव का वैसे ही मतलब आप जान चुके हो, जिसमें दिमाग चलाया जाए। तो कॉग्निटिव अप्रोच क्या बनी दोस्तों जॉब सेटिस्फैक्शन की, बताओ जी। कॉग्निटिव अप्रोच क्या बनेगी जॉब सेटिस्फैक्शन की, कोई बता सकता है पूरी क्लास में से जी। कॉग्निटिव हो जिसमें दिमाग चल रहा हो ना दोस्तों, दिमाग चल रहा हो ना। आप लोग सब ग्रुप पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल से सब उस ग्रुप में है ही नहीं। ये जो ग्रुप है ये सब उस ग्रुप में नहीं है। या मैं इसका लिंक जो है ना, मैं व्हाट्सएप पे लिंक डाल रहा हूँ, आप लोग काइंडली अपने दोस्तों को भेज दें, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे लिंक डाल रहा है, ठीक है। अब ये प्लीज़ अपने दोस्तों को भेज दें। हम्म, ठीक है बेटा, इस ग्रुप से भेज दें अपने उन दोस्तों को, या उन ग्रुप्स पे, या मैं जूम पे किस तरह भेजूँ, बस किसी तरह आप देख लें, मुझे डायरेक्ट करते हैं, मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है। चलो, जिसका ताल्लुक फीलिंग से होगा वो अफेक्टिव जॉब सेटिस्फैक्शन है, और जिसका ताल्लुक दिमाग से होगा बेटा वो क्या है, कॉग्निटिव जॉब सेटिस्फैक्शन है। कॉग्निटिव जॉब सेटिस्फैक्शन, डन हो गई बात। अब देखो, दिस इज एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन विद पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ देयर जॉब। मुझे गाड़ी सही मिली हुई है, मुझे पैसा सही मिला हुआ है। इन अदर वर्ड्स ये होता है लोग क्या, आगे बताओ क्या आएगा इसके आगे, लोग क्या कहेंगे। ये वाली बात बेटा किस में आती है, कॉग्निटिव जॉब सेटिस्फैक्शन में आती है। सही है, सही है, शाबाश। अब कोई सवाल बोलो, अब बताओ बेटा दोस्तों, कुछ क्लियर हुआ, कुछ कुछ क्लियर हुआ दोस्तों को। मैं रिपीट करता हूँ, अब मुझे एग्जांपल्स चाहिए आपसे, आपकी जॉब के हवाले से, आपके कामों के हवाले से। मुझे ऐसी एग्जांपल चाहिए जिससे मैं ये जान सकूं कि ये अफेक्टिव जॉब सेटिस्फैक्शन है, ये कॉग्निटिव जॉब सेटिस्फैक्शन है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, मुश्किल तो नहीं है। दोस्तों कंटिन्यू करें। ठीक है बेटा, डन है, बढ़ जाओ आगे। बाहर लिख रहे हैं और किसी ने लिखना है, शाबाश। ये जो सैलरी कम मिलती है लेकिन उसका दिल माहौल में लगता है,
तो इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, कौन सी जॉब सेटिस्फेक्शन है इफेक्टिव। किसी को पैसे कम मिलते हैं लेकिन वो वहाँ पे खिदमत के लिए रुका हुआ है कि बेशक मैं कम पैसों पे काम कर रहा हूँ लेकिन इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं जिनको मेरे हाथ से शिफा मिलती है, तो मैं अल्लाह की हुक्म से उनके लिए हेल्प कर जरिया हूँ, तो अब मैं कम पैसों में भी काम करूँगा। क्या कहलाएगा बेटा ये बताओ? शाबाश, इफेक्टिव। बेटा मुझे गाड़ी सही नहीं मिली हुई, मेरे घर का मसला है, मुझे तो वो गाड़ी दी हुई है, उसको वो नहीं दी हुई है, मुझे अकोमोडेशन नहीं मिली, मुझे फला बैलेंस नहीं मिला, मुझे ऐसे ट्रीट किया, मुझे वैसे ट्रीट किया। अब बताओ आप किसमें फॉल करेगा? बताओ भाई दोस्तों, किसमें फॉल करेगा दोस्तों, बताओ। ठीक है भाई दोस्तों, डन हुआ? ओके, नेक्स्ट। यार स्क्रीन को क्या हुआ? वो कौन सी बातें जिनसे जॉब सेटिस्फेक्शन अफेक्ट करती है? बेटा स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रही है, अभी भी। डन है, चलो। अब वो कौन से फैक्टर हैं दोस्तों जो जॉब सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करते हैं? बेटा मुझे आधा घंटा देते हैं, इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। बेटा वो बातें जो जॉब सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करती हैं, जिनके जॉब सेटिस्फैक्शन से गहरा ताल्लुक है, बेटा वो है रिवॉर्ड, रिकग्निशन, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, सोशल रिलेशनशिप विद योर वर्क ग्रुप, कितना इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस में पूरा है, सफिशिएंट पे है या नहीं है, कंपनी पॉलिसीज़ क्या हैं, सुपरवाइजरी प्रैक्टिस क्या है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, और उसकी एबिलिटी है वो टारगेट अचीव कर सकता है, और वो उधर क्या रिकग्निशन मिलती है काम अच्छा करने की। और आखिरी बात, एक्सपोजर टू प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़। क्लियर हुई बात दोस्तों? ये आसान बात है, मुश्किल नहीं है, इसमें से कोई भी 5 याद कर लें। जॉब सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक इससे भी होता है मेरा माहौल कैसा है, इससे भी होता है मुझे रिवॉर्ड क्या दिया, इससे भी होता है भाई मेरी रिकग्निशन कैसी है, मुझे सफिशिएंट पे देते हैं नहीं देते, मुझसे रिलेशनशिप कैसी रखी है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, वगैरह वगैरह। डन है? अगली बात बेटा, अब आएगी बारी 3.2। कह रहे हैं जब जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो बेनिफिट्स क्या होंगे? अब मुझे एक बात बताओ, तो अब मैं बोलूंगा थोड़ा तेज लगेगा लेकिन सच यही है, ये ऐसे ही है। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो ओब्वियसली हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स को तो खुश करेगी, एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, रिटेन हो जाएंगे, बस इतना ध्यान में रखना, इसके अलावा पढ़ना भी नहीं। नंबर 2, डिपार्टमेंट और टीम। जी, अब मुझे एग्जांपल दें, आपने किसी जगह सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज को देखा है जहाँ पे कोई कंपनी हो, कोई इदारा हो, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो और उनका इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे आ रहा हो? मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक्सपो स्टोर वाले लोग। अब इनके एम्प्लॉयज इतने सेटिस्फाई कि वो अच्छी, मतलब यूँ समझ लें, इतने सेटिस्फाई वो अच्छी तरह तो डील करते हैं जब कस्टमर कुछ खरीदने आता है, लेकिन जब कस्टमर बेचने आता है तब भी वो अच्छी वापस सेल करने आता है, रिफंड करवाने आता है, एक्सचेंज करवाने आता है, तो तब भी वो यही करते हैं। तब भी दोस्तों वो यही करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों? वो ये करते हैं कि मुस्कुरा के बात करते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, उनको टेंशन नहीं है। डन हो गई बात? दूसरी बात, डिपार्टमेंट और टीम। तो असल तो बात ये है कि जब सब खुश होंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन उनके पास होगी,
तो प्रोडक्टिव होंगे, मोटिवेटेड होंगे, अच्छा काम करेंगे, दूसरों में अच्छी बात करेंगे, एग्जाम्पल से लीड करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी उनमें से निकल रही होगी। सही। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट, आप लोग डन बताते रहे कम से कम यार ग्रुप पे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये रूल याद रख लेंगे, हैप्पी एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव। अगर इफ दे आर हैप्पी दे विल बी मोर प्रोडक्टिव। यू नीड टू कीप देम हैप्पी, नॉट विद योरसेल्फ एज वेल। कभी कभार ऐसा होता है अपनी टेंशनों में होते हैं, हमारा वक्त जाया कर रहे होते हैं। यू नीड टू कीप देम हैप्पी, यू नीड टू कीप देम अ बिट मोटिवेटेड एट टाइम्स एज वेल। ठीक है, अगली बात, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इम्पैक्ट सप्लाईज। कोई बता सकता है ये बात? जी दोस्तों बताएं। पूरी क्लास में से कोई एक। पूरी क्लास में से कोई एक। जी बताएगा। असल में कॉन्सेप्ट कुछ यूं है। क्या है सर? दिस शुड कम लाइक दिस। सप्लायर्स क्या लगेगा, एक डैश और। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सप्लायर्स हैं, बेटा रिपीट सुनो बात को। नहीं बेटा, मैं आपकी बात पढ़ ली है, सुनो, वेट करो। देखो बेटा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इम्पैक्ट का मतलब ये है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी तो इम्पैक्ट करते हैं ना। पहले हमने इंटरनल स्टेक होल्डर इम्पैक्ट पढ़ा, सही, जिसमें एम्प्लॉइज आ गया, तुमने तो खाली नाम लिख दिया, ठीक है नहीं है? ये भी तो एक स्टेक होल्डर ही है जो एम्प्लॉई है, सही। ये हमने खाली नाम लिख दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट की टीम है, ठीक है जी, आपने नाम लिख दिया। ऑर्गेनाइजेशन है सेल्फ, नाम लिख दिया। अब क्या करते? देखिए दोस्तों, यहाँ तक रुक जाए। एक्सटर्नल तो मैं पूरा अलग सिखा रहा हूँ आपको। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इम्पैक्ट का मतलब ये है, ऐसे स्टेक होल्डर्स जो हैं एक्सटर्नल लेकिन हमें इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ये सही है। अब आओ बेटा, अब मैं आपसे बात करता हूँ। नहीं बेटा, स्टेक होल्डर मतलब एम्प्लॉइज नहीं, स्टेक होल्डर्स तो सारे हो सकते हैं। आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टेक होल्डर्स का पूरे टॉपिक पढ़ोगे। स्टेक होल्डर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है चैप्टर नंबर 3 के अंदर।
स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है हर वो पार्टी जिसे कंपनी में स्टेक हो, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इम्पैक्ट की बात, इंटरनल की तो ऊपर की होगी। एक्सटर्नल में सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स। एक एग्जांपल के थ्रू बात को और क्लियर करते हैं। सप्लायर्स के पास इतनी पावर होती है कि वो भी अगर उनकी फॉर एग्जांपल आप समझें, एक एम्प्लॉय है, उसको आप वक्त पे पैसे देते हैं, वो आगे वक्त पे पैसे देता है, तो वो अपने रिलेशनशिप को आगे अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ अच्छी तरह मैनेज कर लेगा। फैक्ट बीइंग इज बिकॉज उसको निटी-ग्रिटीज पता है और वो उनको टारगेट भी कर रहा है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात बेटा, कस्टमर्स। कस्टमर से क्या फायदा? सप्लायर का तो फायदा है, हमारी टीम खुश होगी, उनसे अच्छी तरह डील करेगी, उनको अच्छा ऑर्डर देगी, उनसे अच्छी बात करेगी, सप्लायर का फायदा। मेरे बेटा कस्टमर का फायदा कैसे? बेटा कस्टमर का फायदा ऐसे है कि कस्टमर जो है ये जब अच्छे वर्कफोर्स से, मोटिवेटेड ईमानदार वर्कफोर्स से मीट करेगा, तो बात करेगा, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर ने खुश होना है। और तीसरी बात है बेटा, शेयर होल्डर्स। ये लिखना रह गई थी, इसको यही लिख देते हैं। शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स वो है जिनका सबसे ज्यादा अल्टीमेटली बिजनेस में क्लेम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, बिकॉज इन्होंने तो अपना पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए पैसा लगाया होता है। तो ये एक ग्रेटर इंटरेस्ट के तहत चल रहे होते हैं, एक वसीतर मफाद के तहत काम कर रहे होते हैं। तो अगर इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनको कोई फायदा होता है, तो ये तो इस चीजों को उठाएंगे, इनका फायदा है। ठीक है, तो शेयर होल्डर भी दोस्तों इसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में हमारे पास सप्लाई है। ठीक है, क्लियर हुई बात? डन। अब आ जाओ बेटा जॉब सेटिस्फेक्शन एनहेंसमेंट। जी 3.2। 3.2 के बाद अब है 3.3, जॉब एनहेंसमेंट। मैं कहता हूँ ये सब ऐसी बात है, आप मुझे खुद बता सकते हो किस तरीके से जॉब को मोटिवेटिंग बनाया जा सकता है। जी, कैन एनीबॉडी जस्ट शेयर सम फ्यू क्लूज विद मी? बताओ प्लीज। आ जाओ बेटा ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे। ये बताओ। जी दोस्तों, आप कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? ये एक लिखा हुआ छोड़ दिया मैंने, 5 मिनट में ये भर जाना चाहिए भाई। जी शाबाश। अब 5 मिनट में भर जाना चाहिए। शाबाश। अब चेक करो बेटा स्क्रीन। चाहिए वही बातें। बेटा इन्हें पढ़ो, ये मल्टीपर्पज पॉइंट्स है, पेपर में सेल्फ लिखने होंगे, ये बहुत इजी पॉइंट्स है, इजी एरिया है, टाइम मत लगाना, इजी एरिया। एक दफा सेल्फ रीड कर लेना और बाय ओन वर्ड्स आप लिख सकते हो इसे। शाबाश।
जी भाई दोस्तों बताओ, इसमें कोई ऐसी बात जो गलत हो? आप लोगों से बात कर सकते हैं, उनके साथ आउटिंग कर सकते हैं, उनसे उनको 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 पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं, उनको सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको रिलैक्स होने का टाइम दे सकते हैं, उनको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दे सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज करवा सकते हैं, उनको जिक्र सिखा सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, उनको बुरे हालात दिखा सकते हैं कि बेटा इतने बुरा होता है, उनको अच्छी केस स्टडी सुना सकते हैं। ये वो सारी बातें हैं, फैक्टर हैं दोस्तों, जिनसे यकीन करें बहुत इम्पैक्ट आता है, बहुत इम्पैक्ट आता है। आई रिपीट, जॉब सेटिस्फैक्शन पे। ठीक है बेटा, डन। बेटा इसमें कोई ऐसी बात है तो पूछ लो यार। अब बेटा आखिरी बात की तरफ चलते हैं। बेटा ये जॉब स्ट्रेस है, और इसके आगे बेटा जॉब स्ट्रेस के बाद जॉब स्ट्रेस में समझाना है, जॉब स्ट्रेस की बातें हैं, और जॉब स्ट्रेस की बातों के बाद बेटा आपको आखिरी बात जॉब स्ट्रेस दूर करने के तरीके, और उस पर फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आओ बेटा। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि तुम जॉब स्ट्रेस किसे कहते हो? मेरा सवाल है तुमसे, किस चीज को तुम जॉब स्ट्रेस कहते हो? जॉब स्ट्रेस तुम लोग जॉब वर्कलोड को कहते हो ना? वर्कलोड को तुम ये कह रहे हो, तुम वर्कलोड को कहते हो, सही है, तुम्हारा ये कहना है। मैं कहता हूं वर्कलोड बहुत जगह होता है, लेकिन खुश होते हैं लोग। मेंटली थक जाने को जॉब स्ट्रेस कहते हैं। जिस काम को आप पसंद करते हैं ना, उसमें आप थकते जरूर हैं, आंखें बंद हो रही होती हैं, नींद आ रही होती है, लेकिन आप उसको स्ट्रेस नहीं बोलते। स्ट्रेस कहते हैं मुसीबत में फंस जाना। आप बोलते हैं यार मैं फंस गया हूं लिटरली। फिर भी कुछ बात। अब कितनी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां इंसान चाहता है कि वो स्ट्रेस से निकले, लेकिन निकल नहीं सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही। तो बेटा जॉब स्ट्रेस से निकलने का वन ऑफ द बेस्ट वे ये होता है कि आप इन चीजों को कुछ वक्त तक पहले इग्नोर करना सीखें। सर किन चीजों को? बेटा जो इन फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। अब सवाल सर वो कौन से फैक्टर्स हैं और वो कितने फैक्टर्स हैं? तो बेटा जॉब स्ट्रेस के टोटल 3 तरह के फैक्टर्स हैं। बोलो मेरे साथ, 3 तरह के फैक्टर्स। अब मैं आपको ऐसी स्टोरी में सिखाऊंगा, आप घर से निकले, घर में आपका फड्डा हो गया भाई से, बहन से, या कोई भी घर में कोई इशू था, आपके सर में दर्द चल रहा है, आपको अपनी पसंद के मोजे नहीं मिल रहे, आपकी जैकेट आपने खरीदी थी, भाई पहन के चला गया, आपके कोई भी मसले हो रहे हैं, आपकी चाय गर्मा गर्म भरी हुई थी, भाई पी गया आपकी चाय, सही है, आपका किटकैट जो है वो फ्रिज से गायब हो गया। अब आप घर के अंदर पर्सनल टेंशन में, आपकी हेल्थ के मसाइल हैं, आ रहे थे आपको रास्ते में, अल्लाह ना करे, अल्लाह घर से निकलते हुए सुबह 2-3 वॉमिट्स हो गई, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है जॉब के हवाले से कि बच्चे बदतमीज है, अनडिसिप्लिन चिल्ड्रन है, सही है, किसी के शादी वादी के मसाइल है, ठीक है। किसी ने लिखा हुआ है कि भाई समटाइम्स लोग की इतनी इनकम ही नहीं होती, इतनी जॉब करने के बाद, इतने नखरे करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद लोग इवेंचुअली ऐसी लोग इवेंचुअली ऐसी जगह फंस जाते हैं कि 9 to 9 दे रहे होते हैं, लेकिन घर में 4 बच्चे, फैमिली और ऑफिस में एक रिग्रेट वाला माहौल,
अप्रिसिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों इससे क्रिएट होती है जॉब स्ट्रेस। इससे क्रिएट होती है बेटा जॉब स्ट्रेस। समटाइम्स इंसान का बैलेंस ना होना और इंसान का सब कुछ अपने हाथों में लेने की कोशिश करना, ये भी जॉब स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसी तरह दोस्तों बेटा डेथ ऑफ अ क्लोज रिलेटिव, इससे भी। और बेटा कभी कभी कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, अच्छे खासी जिंदगी जी रहे थे, आपने गाड़ी में स्पीड मार दी और जिस गाड़ी को जगह आपकी गाड़ी लगी है वो गाड़ी का नंबर प्लेट अलग था और वीगो आ गई और अब वो टेंशन चल रही है आपके साथ। दोस्तों ये सब जॉब स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं, लेकिन ये फैक्टर्स पर्सनल फैक्टर्स कहलाते हैं। भाई इतनी बात समझ में आ गई सबको? बोलो भाई, बोलो भाई, डन? डन है बेटा? बोलो यस नो। यार आप लोग बता क्यों नहीं रहे? ओके, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। अब जॉब स्ट्रेस के कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। हमारे यहाँ लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता दूं लोगों को बाहर फर्क पड़ता है। बल्कि हमारे यहाँ भी फर्क पड़ता है। जब आप ट्रैफिक में थक के घर पहुंचते हो ना, गाड़ी चला के ऑफिस के बाद, फर्म के बाद, आपकी पूरी दिन की मेहनत एक तरफ और ट्रैफिक में जलीलो ख्वार होना, पीएसएल चल रहा है, कोई और मुसीबत है, दो दो तीन तीन घंटे जब ट्रैफिक जैम में फंसता है इंसान, तो फिर घर का आके इंसान लड़ता है, बहस करता है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसी तरह बेटा कोई कमोडिटीज की शॉर्टेज चल रही है बेटा, कि कोई चीज है, शॉर्ट है, जो लोग अल्लाह ना करे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट वगैरह की यूज टू है, उनको सिगरेट नहीं मिल रही मार्केट में, वो उसके परेशान है। किसी को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को इन्वायरमेंट की पोल्यूशन से मसला है, किसी को क्लाइमेट से मसला है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। किसी की जॉब ऐसी है कि पीछे जी वो रिक्शों की आवाज आ रही है, जैसे फर्ग्यूसन में, तो फर्ग्यूसन के बीच में पीछे जो है ना वो सिटी स्टेशन वाली जगह है, तो ट्रेन की आवाज आ रही होती है बार बार। ठीक है, सही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमें कोटा सिस्टम की वजह से जगह नहीं मिल रही मार्केट में घुसने की, हम अच्छे महकमों में, अच्छे डिपार्टमेंट्स में, अच्छी पोजीशंस पे जा नहीं पा रहे। बेटा ये सारे फैक्टर्स किस में आएंगे? बोलो 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 बोलो, किस में आएंगे? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे बेटा। बेटा तीसरी बात और आखिरी बात बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। इदारे के वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे जॉब स्ट्रेस क्रिएट होगा इदारे में? अब पढ़े बगैर प्लीज मुझे आप लिख के बताओ, प्लीज प्लीज, खाली 1 मिनट में। वाह, ये हुई ना बात, छा गए आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कभार ना बुलिंग होती है, किसी की जात का मजाक उड़ाया जाता है, किसी को ऑफिस में जी ओ छोटे, ओ टिकने, ओ फलाने, ओ फला जात वाले, ये गिरी हुई हरकतें होती हैं दोस्तों। इनकी वजह से, इनकी वजह से दोस्तों इवेंचुअली अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज स्ट्रेस में आते हैं। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज, मैंने कहा था ये सबसे इजी और सबसे छोटा एरिया हमारे चैप्टर का। ठीक है बेटा, आखिरी बात पे आते हैं, जॉब स्ट्रेस को दूर करने के तरीके। बेटा मैं इसमें जो भी लिखा हुआ अपनी जगह, तुम में से कोई मुझसे ये चाहता है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताऊं, प्रैक्टिकली कैसे स्ट्रेस दूर करते हैं? सच, बिल्कुल सच। भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, अभी मेरे एक स्टूडेंट है, वो कॉन्टोर सॉफ्टवेयर हाउस में
माशाल्लाह ये वो सॉफ्टवेयर हाउस है जो अच्छी यानी बहुत इजीली आपको इजीली आपको, आई रिपीट दोस्तों, आपको अच्छा पैकेज दे देते हैं। अभी एक लड़के ने ज्वाइन किया, एक 15 पे ज्वाइन किया, मेरे ख्याल जो लड़का काम कर रहा है वो शायद 1.25 पे काम कर रहा होगा। मैनेजर इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है कि काम नहीं करने दे रहा। ठीक है, हाँ, अब सुनो 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 सुनो, देखो सुनो, देखो सुनो, तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है। मैं जीरो समझाता हूँ। ऑफिस में स्ट्रेस की एक मेजर वजह मैंने क्या बताई बेटा? बेटा एक मेजर वजह ये होती है कि ये नफ्सियाती किस्म के हमारे मैनेजर्स होते हैं, ना खुद सुकून में रहते या खुद बेचारों को काम नहीं आता समटाइम्स, तो काम हमसे करवाना होता है, क्रेडिट आगे देना होता है, हमसे मुराद आपसे, तो वो घटिया हरकतें करते हैं। दिल तो चाह रहा है उस बंदे का नाम ले लूं क्योंकि आप लोग उसको जानते नहीं हो, लेकिन खैर नाम लेके भी क्या हो जाएगा, उसको तंग कर रहे हैं आजकल। तो मैंने ये कहा, अब वो कैनेडियन बेस्ड कंपनी, मैंने कहा यार वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, इससे पहले कि वो मामला बिगाड़े, आप चीजें कंट्रोल में लो, और आप इससे पहले कि वो आगे जाए, आप आगे बढ़ के बता दो कि ये हरकतें कर रहा है, ये मुझे तंग कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, और जबरदस्ती जबरदस्ती तंग कर रहा है। दोस्तों इनका बेहतरीन इलाज ये होता है कि अगर आपको वो तंग करे, खास तौर पे खवातीन के साथ कभी इस तरह का मामला होता है, वो तंग कर रहे होते हैं, अब बहाने बहाने तंग कर रहे हैं, लेट सिटिंग लेट सिटिंग कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ये इन सब में याद रखें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप इन चीजों को कैसे देखते हैं, ये मैटर करता है बेटा। अब आपको आज की इस क्लास में ये ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रेस रिड्यूसिंग चीजें वो कैसे डील होती हैं। वो ऐसे डील होती हैं कि आप, जो प्रैक्टिकल चीज है, आप किसी भी केस का वर्स्ट सोच लें। मेरी प्रेपरेशन नहीं होगी, फिर सर मेरे 4 पेपर्स हैं, 3 पेपर्स हैं, फिर सर मैं यूं करूंगा, फिर वर्स्ट क्या होगा? सबसे वर्स्ट सोचें, और इंशाल्लाह वर्स्ट तो होगा नहीं, तो सबसे वर्स्ट सोचने के बाद अपने आप को जीरो पे ले आए कि मेरे पास सब चला गया, पैसा, नाम, दौलत, सब कुछ, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? जीरो से शुरू करूंगा ना भाई। जिंदगी में अल्लाह ना करे किसी के तूफान आ गया, जहां जहाज गिरा, उनका घर खत्म हो गया, जो अभी ब्लास्ट हुआ मस्कन के पास, उनकी शॉप खत्म हो गई। ऐसे लोग जिनका पूरा सरमाया लम्हों में खत्म हुआ, अल्लाह महफूज करे, वो भी शुरू करते हैं ना। जब इंसान ये सोचता है ना वर्स्ट, तो वो आगे बहुत मुश्किल हालात के लिए क्विकली तैयार हो जाता है, बोलता है कोई मसला नहीं, और एकदम से एनर्जी आती है कि नहीं यार, अल्लाह आपने बहुत अच्छा रखा है मुझे, आई एम आई एम आई एम ओके विद इट, इंशाल्लाह मैं थ्रू हो जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे से थ्रू हो जाऊंगा। दोस्तों ये तब होता है जब आप वर्स्ट सोचने के बाद डर खत्म कर देते हो, और इवेंचुअली आपको हेल्प करता है। बेटा ये बातें सिर्फ पढ़ने की है और ये पेपर में लिखने को आ भी सकती है। तो स्ट्रेस रिड्यूस करने के देखें भी मेनी वेज, इमोशनल इंटेलिजेंस है, कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, वार्निंग साइंस नजर आ रहे हैं,
उनको गौर कीजिए, उनको देखिए कोई चीज़ ओवरलुक तो नहीं हो रही। जॉब स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? इंसान एब्सेंट माइंडेड होना शुरू हो जाता है, अपनी बात कर रहा होता है फिर भूल जाता है। और इसमें पहली बात लिखी हुई है बीइंग असर्टिव, यानी पहले तो आप कबूल कर लें कि आपके साथ ये मसला है, मैं स्ट्रेस में चल रहा हूँ। फिर बोला एक और तरीका ये कि नी जर्क रिएक्शंस। नी जर्क रिएक्शन का मतलब बेटा ये होता है कि कुछ जगहों पे ना आपको फौरन रिएक्शन आता है, वो बात खराब कर देता है आपकी। तो उसके इलाज क्या है बेटा? उस वक्त फौरन रिएक्ट ना करें। नंबर थ्री आई रिपीट, नंबर 3 दोस्तों, अपनी फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए जिम्मेदारी खुद लेना, खुद टाइम निकालना अपने लिए और अपने स्ट्रेस के मामला को डिस्कस करना। जैसे मैंने उस लड़के का नाम लिया जिसके बाद अभी ये ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, हालांकि वो बेहतरीन काम करने वाला है, मैं उस पर आंखें बंद करके गारंटी ले सकता हूँ। स्टूडेंट है इसलिए नहीं, हमें उसकी कैलिबर का, उसकी उसकी एक्टिविटी का, उसकी ऑनेस्टी का अंदाजा है। फिर ब्रेक बैड हैबिट्स खत्म करो और एलिमिनेट सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर ये होता है, कुछ लोग होते हैं अपने आप को ही हरा रहे होते हैं, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, ये मैं कैसे करूं, ये बहुत मुश्किल है। इसे बोलते हैं बेटा सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। बोले मेरे साथ बेटा, क्या बोलते हैं? सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। बेटा फिर इसके बाद नेक्स्ट है, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर के बाद डिस्पेल स्ट्रेस। स्ट्रेस को बस दूर करें, खत्म करें, उड़ा दें। इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करें, फॉरन टेंशन में नहीं है, रिलैक्स होके सुकून से जवाब दें। प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, वार्निंग साइंस वाली बात हो गई। और अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करें। सिर्फ टाइम मैनेज करके जो लोग 2 पेपर्स दे रहे हैं वो 3 दे सकते हैं, जो 1 दे रहे हैं वो 2 दे सकते हैं। और अगर जेन्युइनली इतना वक्त है तो कोई बंदा 3 से 4 भी दे सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास मैनेजमेंट अच्छी हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो। ठीक है दोस्तों, बेटा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे हम ऑफ करेंगे। और मुझे एक आध लड़का वॉलंटियर चाहिए जो ऑनलाइन थोड़ा असिस्टेंस के लिए, असिस्टेंट तो है लेकिन एक आध असिस्टेंस के लिए माद अगर आप अवेलेबल हो जाए, मेरा ख्याल है थोड़ी सी। एक तो ये कहना है जो हमारा ग्रुप है उसमें अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को हमें निकालना होगा। निकालने का मतलब दोस्तों ये है कि हमें उन्हें एक्सक्यूज करना होगा, बिकॉज ओब्वियसली हम एक डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं और डोमेन ARTD है, तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब ये गलत बात हो जाएगी कि अगर हमने अनरजिस्टर्ड बच्चों को उसमें रखा तो वो सही नहीं होगा। अनऑफिशियल ग्रुप कोई बनाए वो अलग बात है, लेकिन ये जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर रजिस्टर्ड बच्चे ही होंगे। एक नंबर 2, कल आपका क्विज है और कल सिर्फ क्विज होगा, क्लास नहीं होगी। और क्विज के अंदर चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 2 को जिसने लेक्चर्स नहीं देखे वो लेक्चर्स देख सकता है, और चाहे तो मेरे चैनल पे जाके पूरा सुकून से यूट्यूब पे देख ले, वरना पोर्टल पे भी लेक्चर्स रखे हुए। चैप्टर 2 को अच्छे से कर ले, चैप्टर 2 इस बहाने आप कवर कर लेंगे। जो कल ना दे सके वो जो टीचिंग जो जो क्विज में जो असिस्टेंट है हमारे एहसान, आप उनसे बात करके आप अपने क्विज के टाइम को फिर आगे फर्दर कर सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन संडे। ठीक है देन, चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।